हेलो गाइस, आज मेरा एक नया ब्लॉग। जो हम जामा मस्जिद चोर बाज़ार घूमने जा रहे हैं, तो हम दो चारों तीनों भाई उठ के तैयार हो चुके थे। सुबह के बज रहे थे 5। तो हम लोग तैयार होने के बाद हम लोग आ गए नीचे। नीचे उतरते ही हम लोग रोड पे पहुंच गए। तो हम इस ऑटो में बैठ गए। इस ऑटो से हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद। ऑटो पे बैठने के बाद तो हमने पीछे का भी लिया। रोड तो पूरा खाली था और वो ट्रैफिक नहीं था। और ये अंकल जी बहुत स्पीड में गाड़ी ले जा रहे थे, जो कि ट्रैफिक बहुत रहता है जब दिल्ली के अंदर। और फिर हम लोग पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद। जो जामा मस्जिद में बहुत भीड़ लगी है। हम लोगों ने अपना ऑटो खड़ा कर दिया। ऑटो खड़ा करने के बाद मैंने जंजीर निकाल ली। जंजीर निकालने के बाद तो बाबू बांधने लगे। बाबू इसके हमारे ऑटो को बांध रहे थे कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ना आ जाए, उठा के ले जाएगा। ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, अगर गाड़ी खड़ी मिलती है सुबह के टाइम तो उठा के ले जाता है, इसलिए बाबू बांधने लगे। और बांधने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले आए रहे थे। ये सारे अपनी गाड़ियाँ उठाने जा रहे थे। जब तक ट्रैफिक पुलिस वाले आने के बाद उन्होंने 2-3 गाड़ियाँ लाद ली। गाड़ियाँ लादने के बाद तो हम लोग आ गए अंदर। अंदर बहुत भीड़ थी और ये पेंटें बिक रही थी 150-200 रुपये में। बहुत भीड़ ही थी और हमें चलने में दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। उसके बाद हम इनके भैया के पास आए तो ये तो इंची टेप टांगे हुए थे, इसके मारे कि नाप तोल के दे रहे थे। देखो ये भैया भी इंची टेप टांगे थे। फिर हम आए इन आंटी के पास, तो आंटी ये जूते बेच रहे थे, अंकल ये घड़ियाँ बेच रहे थे। 100-100 रुपये में घड़ियाँ और जूते मिल रहे थे। फिर हम लोग आगे के लिए बढ़े। जो अंदर बाजार लगता है बहुत भारी, वहाँ पे हेयरफोन वगैरह सब मिलती हैं, कैमरे वैमरे। तो हम लोग आगे जा ही रहे थे, पर भीड़ में जाने से मुझे दिक्कत हो रही थी। बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी। तो ये आंटी ने बीच में जूते बेचने लगी, इसीलिए भीड़ लग गई थी। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे भी जैकेटें बिक रही थी। ये भैया लैपटॉप बेच रहे थे। इससे थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोग एक भैया बल्ले बेच रहे थे, तो हम लोगों ने एक आध बल्ला उठा के ट्राई भी करा। जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने लिया नहीं। तो उसके बाद हमारे साथ ही थे 3 गुम हो गए थे। उसके बाद हम उन्हें ढूंढने में बिजी हो गए। उन्हें ढूंढने के बाद हम लोग अंदर घुसे, पर वो मुझे मिले नहीं। अंदर घुसते ही एक अंकल मिल गए, जो वो बेच रहे थे डाइट का सामान। डाइट का सामान हमने इनसे पूछा। इन भैया ने बोला 750 रुपये किलो डाइट का है। तो ये 2 लड़कियां बाहर की थी, वो ले रही थी और ये ध्यान नहीं दे रहे थे, बहुत बिजी थे। उसके बाद हम आए तो हम एयरफोन लेने लगे। एयरफोन मुझे बहुत पसंद आई तो इन्होंने मुझे दी 350 रुपये के हेडफोन। बहुत अच्छा ही माल यहाँ पे मिलता है। फिर मैंने पेमेंट दी, पर इन भैया व्यस्त बहुत थे, इन्हें मुझे ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर। पर मेरे साथ मेरे बाबू भाई थे तो उन्होंने पैसे दे दिए थे। उसके बाद जो मेरे साथ में गुम गए थे वो मिल गए। उन्होंने सामान बहुत खरीद लिया था। सामान बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया था। इसके हमारे फिर हम लोग चल चुके अपने घर। तो हम लोग घर जा ही रहे थे, जब तक मुझे एक बच्चा मिल गया जिसने पतंग लूट ली थी। उसके साथ मैंने थोड़ी मस्ती की। मस्ती करने के बाद मैंने उसकी पतंग उसको वापस दे दी। उसे वापस देने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ चुके। जो काफ़ी भीड़ थी, और आगे बढ़ने के बाद फिर ये देखा कि लाल किला पास में ही था, तो मैंने लाल किला के भी ज़रा सा फोटो ले लिया, पर मैं घूम नहीं पाया। फिर सारा सामान मैंने अपना ऑटो में रख लिया और हम चल दिए घर। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब